वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन पर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जयपुर शहर में 52 लेपर्ड्स और 69 जरक यानी हायना का बसेरा। वाटर होल एस्टिमेशन में जयपुर वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में 2797 वन्यजीव, पक्षी और रेप्टाइल दर्ज। झालाना, आमागढ़, बीड़, पापड़ और नाहरगढ़ जैविक उद्यान और सेंचुरी में करीब 52 लेपर्ड, नीलगाय 417, 300 निवासी लंगूर, 200 निवासी मोर, 1804 की संख्या से जैव विविधता सशक्त। जरक 69 और सियार 49 की सक्रियता से कॉर्निवोर। साइकिल भी काफी एक्टिव और ऐसे में विशेषज्ञों के द्वारा शहरी क्षेत्रों में वास्तविक संख्या 20 से 30% अधिक की संभावना है। कॉलोनियों में नीलगाय, सुअर और सियार का नियमित मिश्रण भी चल रहा है और ऐसे में लेपर्ड सफारी क्षेत्रों से बघेरों का मूवमेंट भी अक्सर आबादी क्षेत्रों में नजर आने लगता है। कैमरा ट्रैप और जीपीएस तकनीक के जरिए डेटा संग्रहण, वन विभाग के द्वारा मल्टी सोर्स डेटा मॉडल से सटीक आकलन के प्रयास, शहरीकरण के बीच में संतुलित संरक्षण और नीति अपनाने पर विशेष जोर है। CWLW स्तर पर एस्टिमेशन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार होगी संरक्षण की योजनाएं भी। देखिए, जो वन्यजीव गणना हुई है उस वन्यजीव गणना के अनुरूप वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन पर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता दें, जयपुर शहर में 52 लेपर्ड्स और 69 जरक यानी हायना का बसेरा और वाटर होल पद्धति के जरिए जो एस्टिमेशन कार्य किया गया, जो गणना की गई विगत कुछ दिन पहले, उसके जरिए जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आया है और इस आंकड़े का जो लाभ है वो इनके संरक्षण की योजनाओं को तैयार करने के लिए लिया जाएगा। वन विभाग के द्वारा मल्टी सोर्स डेटा मॉडल से सटीक आकलन के प्रयास और इसके अलावा शहरीकरण के बीच संतुलित संरक्षण नीति अपनाने पर विशेष जोर। CWLW स्तर पर एस्टिमेशन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार होगी संरक्षण की योजनाएं। चलिए, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, वाकई में जो वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन का कार्य हुआ, जो गणना हुई है, उसके बाद जो डेटा अब आया है उसके जरिए काफी हद तक इनके संरक्षण की योजनाओं पर काम हो पाएगा, लेकिन पूरा जो डेटा है, पूरी रिपोर्ट है, वो क्या कहती है, खासतौर पर जयपुर शहर की अगर बात करें तो इस गणना के लिहाज से? सुप्रभात जयदी, देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव ये आंकड़े दिखा रहा है जो वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन के हुआ था 1 मई को, यानी कि वैशाख पूर्णिमा को शाम को 5 बजे शुरू हुई थी और अगले दिन यानी 2 मई को शाम को 5 बजे तक 24 घंटे गणना चली थी। इसमें जयपुर का जो वाइल्ड लाइफ क्षेत्र है, जयपुर वाइल्ड लाइफ क्षेत्र जो है, जिसके अंदर खासकर तीनों लेपर्ड रिजर्व यानी झालाना, आमागढ़ और बीड़ पापड़ आते हैं, नाहरगढ़ जैविक उद्यान और नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंतर्गत आती है। इसमें कुल 2797 यानी कि जो कैमरा ट्रैप से और वाटर होल पद्धति से जो एस्टिमेशन किया गया उसमें 2797 वन्यजीव और पक्षी मिले हैं। खास बात यह है कि इसमें 52 लेपर्ड है। 52 लेपर्ड में 17 तो लेपर्ड झालाना लेपर्ड रिजर्व में देखे गए, जबकि 10 लेपर्ड जो है आमागढ़ के अंदर देखे गए और शेष लेपर्ड बाकी के जो स्थान जहां पर ये वन्यजीव गणना हुई जयपुर वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में, वहां पर देखे गए। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जयपुर शहर में लेपर्ड्स की संख्या बढ़ी और चूंकि ये वाइल्ड लाइफ एस्टिमेशन जो होता है ये वन क्षेत्र के अंदर ही होता है, यानी कि जो शहरी क्षेत्र और उसके आसपास की लगती पैराफेरी में जो वन्यजीव रह रहे हैं, खासकर नीलगाय तो बहुत सारी कॉलोनी में भी देखने को मिल जाती है, तो इनकी संख्या 20 से 30% ज्यादा हो सकती है। यानी 3000 के आसपास ये संख्या है। इसको ये माना जाए कि ये संख्या 4000 से 4500 तक वन्यजीव जयपुर शहर यानी गुलाबी नगर की जो राजधानी जो जयपुर है उसके अंदर ये विचरण कर रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि इसको लेकर भविष्य की योजना का ताना बाना इसका इसी को लेकर के बुना जाएगा। अगर हम बघेरों की बात करें तो 52 जो लेपर्ड देखेंगे, इसमें 26 नर, 7 मादा और 1 शावक और इसके अलावा कुछ जिनके लिंग अज्ञात हैं उनको देखा गया। अब इसमें सबसे खतरनाक बात यही है, जो बात भयभीत करती है वो ये है कि नर लेपर्ड की संख्या बढ़ रही है, जो कि बिल्कुल अच्छी सूचना नहीं है। इसमें फीमेल्स की संख्या बड़े समझ में आता है, लेकिन मेल्स की संख्या से क्या टेरिटोरियल फाइट की संभावना है, आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम हाइना की बात करें तो हाइना की संख्या 69 है, जैकॉल्स की संख्या 49 है। इसके अलावा जो नीलगाय, जो मैंने जैसा कहा कि वन क्षेत्र में 417 नीलगाय देखी गई है, लगभग इतनी ही संख्या में शहर की अलग अलग क्षेत्रों में नीलगाय और भी हैं। इसके अलावा हनुमान लंगूर 289 दर्ज किए गए, 1804 मोर हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो 9 मगरमच्छ भी है, क्योंकि जो नाहरगढ़ का क्षेत्र है वहां पर मगरमच्छ भी देखे जाते हैं। इसके अलावा सांबर की संख्या 86 है, जो कि कम है, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। वाइल्ड बोर्स की संख्या भी कम है, जो 22 पाई गई है। अब बाघ या भालू या चिंकारा और गोडावण जैसे जो अन्य वन्यजीव जयपुर शहर के अंदर नहीं देखे गए। लेकिन खास बात यह है कि जैसा कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरुण प्रसाद से हमारी भी बात हुई,
हम हमारा कहना यही था कि जिस तरह से जो कॉलोनी और उसके आसपास के जो ग्रीन बेल्ट है उसके अंदर भी वन्य जीव है, उनको लेकर के भी एक सेकेंडरी सर्वे जरूर कराया जाए, ताकि सेकेंडरी सर्वे से ये होगा कि वन क्षेत्र के साथ साथ जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो वन्य जीव हैं उनकी भी गणना हो पाएगी, और भविष्य में जो वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए या फिर यूं कहें कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, क्योंकि राजधानी है ये और राजधानी में पूरी सरकार यहाँ पर बैठी है, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, इसको ध्यान में रख के बहुत ज्यादा जरूरी है कि वन और वन्यजीव संरक्षण की जो योजना बने वो डेडिकेटेड बने, एक समेकित योजना बनाई जाए। वो तभी होगा जब सेकेंडरी सर्वे भी कराया जाए, कैमरा ट्रैप के साथ साथ सेकेंडरी सर्वे हो, ड्रोन सर्वे हो, और वाटर होल के जो आंकड़े हैं इनको भी सबको मिलाया जाए। तो उनका कहना भी यही था कि इसके ऊपर भी वन विभाग काम कर रहा है, और जल्दी अगर सेकेंडरी सर्वे कराया जाता है तो निश्चित तौर पर एक उसके जो आंकड़े आएंगे वो ज्यादा सटीक, ज्यादा सच के बहुत ज्यादा नजदीक आएंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जयपुर शहर के अंदर लेपर्ड्स की संख्या बढ़ी है। झालाना में तो स्थिति ये है कि 17 लेपर्ड्स हैं और लगभग 17 वर्ग किलोमीटर का ही जंगल है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर वहां पर एक लेपर्ड मौजूद है। जो लेपर्ड, ये अर्बन लेपर्ड्स हैं, बेसिकली अपने आप को जो कंडीशन कर चुके हैं, कोशिश ये करते हैं वन क्षेत्र में ही रहें। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि गर्मी है, तो इसलिए हो सकता है कि पानी की कमी कई बार रह जाए तो वन क्षेत्र से निकल करके कॉलोनी में आ जाए, लेकिन इसके लिए वन विभाग सतर्क है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के प्रयासों से लगातार जिस तरह से हमने आगाह किया, उसके बाद 1926 यानी 1926 एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी शुरू की गई वन विभाग के द्वारा, जिसका रिस्पांस भी अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद ज्यादा सतर्कता की जरूरत है, क्योंकि वन्यजीवों की संख्या जब बढ़ती है तो शहरी क्षेत्र में खासकर सतर्कता बरतने की जरूरत होती है कि कहीं इंसान से उनका सामना ना हो, ह्यूमन के साथ उनका एनकाउंटर होगा तो निश्चित तौर पर वन्यजीव को भी नुकसान हो सकता है और आमजन को भी नुकसान हो सकता है। और जैसा कि पिछले एक साल से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जयपुर शहर की हर कॉलोनी में लेपर्ड मौजूद है। नीलगाय की तो बात ही दूसरी है, जिसमें हम विद्यानगर की बात करें, हम जोटवाड़ा की बात करें, हम जगतपुरा की बात करें, गोपालपुरा बाईपास के आसपास की बात करें, मालवीय नगर की बात करें, हर जगह लेपर्ड को देखा गया। और लेपर्ड तो यहाँ तक कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास तक भी पहुंच गया था, जहां से उसको रेस्क्यू करके लाया गया। तो निश्चित तौर पर आंकड़े उत्साहजनक जरूर हैं, लेकिन चेतावनी भरे भी हैं कि इनको लेकर भविष्य में एक सेकेंडरी सर्वे जरूर कराया जाए, और उसके बाद वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर, खासकर जयपुर शहर को लेकर के, जयपुर वाइल्ड लाइफ क्षेत्र को लेकर के निश्चित तौर पर एक डेडिकेटेड और एक ठोस योजना बनाने की जरूरत है, जिसको लेकर भविष्य में वन और वन्यजीव संरक्षण भी पुख्ता हो और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी रुक सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी बातचीत के लिए।